धरती माता की पुकार। भारत का बेटा। एक चित्रकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संगठन को प्रार्थना पत्र। एक संवाद। माननीय यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, सादर प्रणाम। मैं भारत की धरती का एक सामान्य चित्रकार हूं। ना कोई राजनीतिक शक्ति, ना कोई आर्थिक बल, सिर्फ संवेदना, समझ और संवाद की शक्ति लेकर आपके समक्ष एक प्रार्थना लेकर खड़ा हूं। ये प्रार्थना मेरी नहीं, धरती माता की पुकार है। संवाद की शुरुआत। धरती की आवाज। धरती कहती है, मैंने तुम्हें जीवन दिया, तुमने मेरे नाम पर सीमाएं बना दी। मैंने तुम्हें अन्न दिया, तुमने उसे शक्ति की राजनीति से बांट दिया। मैंने तुम्हें विविधता दी, तुमने उसे धर्म, जाति और राष्ट्रों की लड़ाई में बदल दिया। कभी मानव ने मेरी गोद में समाधि की, आज मानव मेरी छाती पर हथियार रखकर खड़ा है। मेरी नदियां युद्ध की राख ढो रही हैं, मेरे जंगल व्यापार का ईंधन बन गए हैं, और मेरे बच्चे 346 मिलियन भूखे और करोड़ों भयभीत। धरती माता पूछती हैं, मैं कब तक ये बोझ सहूंगी? वैज्ञानिक चेतावनी। यूएनईपी रिपोर्ट 2025। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी की नवीनतम रिपोर्ट कहती है 2025 में वैश्विक तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, भले ही सभी देश अपने वादे निभाएं। 2024 में रिकॉर्ड 57.60 अरब टन CO2 उत्सर्जन हुआ। 1.5 डिग्री लक्ष्य अब लगभग असंभव है और 2030 की शुरुआत में यह सीमा पार हो सकती है। यदि उत्सर्जन में कटौती नहीं हुई तो समुद्र स्तर, बाढ़, सूखा और खाद्य संकट मानवता को घेर लेंगे। ये रिपोर्ट सिर्फ आंकड़े नहीं, धरती की कराह है। मनुष्य का संवाद। संवेदना की भाषा। माननीय संयुक्त राष्ट्र, शांति हथियारों से नहीं आती, शांति आती है विचारों से, संवाद से और जिह्वा से। यही जिह्वा कभी सरस्वती बनकर ज्ञान देती है और कभी काली बनकर विनाश मचाती है, जैसे तृतीय विश्व युद्ध की आहट और 2015 में बिल गेट्स जी ने कहा था कि मनुष्य को हथियारों से नहीं बल्कि विचारों से डरना चाहिए, क्योंकि विचार वायरस बना सकता है, और सैम ऑल्टमैन जी ने कहा है AI अब वायरस बनाना सिखा सकता है। जिह्वा की दिशा तय करती है, विचार की रोशनी। इसलिए मैं कहता हूं, मानवता का सबसे बड़ा युद्ध बंदूक से नहीं, भाषा से जीता या हारा जाता है। मानवता का भविष्य। विश्व जनसंख्या 1952 में परिवार नियोजन खोज हुई। 2025 में 8.6 अरब। संयुक्त राष्ट्र और US सेंसस ब्यूरो के अनुसार 2025 में पृथ्वी की कुल जनसंख्या 860 करोड़ होने का अनुमान है, जो 1959 में 300 करोड़ थी। 2.13 से 28 वर्ष के युवा पृथ्वी का भविष्य। यही वो आयु वर्ग है जो अगले 30 वर्षों में देश चलाएगा, तकनीक बनाएगा, अर्थव्यवस्था संभालेगा और युद्ध भी रोक सकता है या कर सकता है। मानवता का भविष्य। इस वर्ग की कुल आबादी 175 से 190 अरब, यानी पृथ्वी के हर 5 में से 1 मनुष्य युवा है। आयु वर्ग। अनुमानित जनसंख्या 13 से 17 वर्ष 65 से 70 करोड़, 18 से 28 वर्ष 110 से 120 करोड़, कुल 13 से 28 175 से 190 करोड़। ये यही पीढ़ी है जिसके भीतर दुनिया बदलने की ज्वाला भी है और असंतोष। जिन देशों में जेन ज़ी के नेतृत्व में बड़े विरोध हुए, ये भविष्य की चेतावनी है। ये सिर्फ विरोध नहीं, ये मैसेज है कि युवा भूख, भ्रष्टाचार, अन्याय, असमानता और महंगाई के खिलाफ अब चुप नहीं बैठेंगे। देश मुख्य कारण भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सरकारी दमन। 2024 में सरकार गिर गई। केन्या सोशल मीडिया बैन, पारदर्शिता की कमी, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। सोशल मीडिया बैन, पारदर्शिता की कमी, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। सोशल मीडिया बैन, पारदर्शिता की कमी, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। देश मुख्य कारण भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सरकारी दमन। 2024 में सरकार गिर गई। केन्या टैक्स वृद्धि, महंगाई, हेल्थ केयर संकट, हिंसक प्रदर्शन, कई मौतें। मेडागास्कर भ्रष्टाचार, सैन्य असंतोष, राष्ट्रपति को देश छोड़ना पड़ा। पीरू असमानता, भ्रष्टाचार, राष्ट्रपति के विरुद्ध आपातकाल की तैयारी। फिलीपींस, इंडोनेशिया, पूर्वी तिमोर, बेरोजगारी, डिजिटल सेंसरशिप, निरंतर व्यापक प्रदर्शन। इन सभी आंदोलनों की एक साझा जड़ है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, डिजिटल आजादी पर अंकुश, सरकारी दमन, भोजन और स्वास्थ्य की असमानता। यानी युवा भूखे हैं, शिक्षित हैं, डिजिटल हैं, इसलिए जाग चुके हैं। ये आंकड़े चेतावनी नहीं, भविष्य का ब्लूप्रिंट है। अगर दुनिया आज नहीं बदली तो 175 से 190 करोड़ युवाओं का सामूहिक असंतोष किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की नींव हिला सकता है।
अगर दुनिया समझदारी से बदले तो यही युवा धरती को स्वर्ग भी बना सकते हैं। शिक्षा भविष्य का बीज। शिक्षा वो बीज है जो आने वाले युगों को जन्म देता है। आज का एक बीज कल का जंगल बनेगा। लेकिन वर्तमान शिक्षा ने बच्चों को पृथ्वी से अधिक प्रतिस्पर्धा से जोड़ा है। जब एक बच्चा सीधे कानून से प्रश्न नहीं कर सकता तो ये कानून समाज का नहीं, व्यवस्था का रखवाला बन जाता है। आज की व्यवस्था में एक अनपढ़ मनुष्य केवल छोटी चोरी कर सकता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा मनुष्य बम बना सकता है, प्रणालियां गिरा सकता है, सभ्यताएं तोड़ सकता है। इसलिए शिक्षा का पहला अध्याय होना चाहिए, धरती मेरी माता है। धरती के 7 समुद्र और 7 महाद्वीप इसके अंग हैं। हमें धरती माता के अंगों की सुरक्षा करनी चाहिए। धरती एक है, मानवता एक है। भूख मानवता का सबसे बड़ा अपराध। धरती पर हर वर्ष लगभग 3 अरब टन अनाज उगता है, लेकिन आधी दुनिया भूखी क्यों है? उत्तर सरल है, कमी नहीं, वितरण की असमानता, युद्ध, राजनीति और शक्ति का अहंकार। दुख इस बात का नहीं कि अन्न कम है, दुख इस बात का है कि अन्न गोदामों में सड़ता है और बच्चे भूख से मरते हैं। यह दृश्य किसी भी सभ्यता की असफलता है। युग का सत्य, मशीनों का विकास, मनुष्य का विघटन। भगवान ने धरती बनाई, युग हमने बनाए। और वर्तमान युग तेज रफ्तार का, असमानता का, हथियारों का और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का है। एआई ज्ञान दे सकती है, लेकिन विवेक केवल मनुष्य दे सकता है। और विवेक का पहला नियम है, जीवन पहले, व्यवस्था बाद में। संयुक्त राष्ट्र से विनम्र प्रार्थना। मैं भारत का एक चित्रकार धरती माता की ओर से आपसे अनुरोध करता हूं कि धरती को एक परिवार मानकर शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बने, ताकि हर बच्चा यह सीखे कि पृथ्वी किसी देश की नहीं, सबकी माता है। भूख को राजनीतिक विषय नहीं, मानव अधिकार घोषित किया जाए। भूख अपराध नहीं, भूखा छोड़ना अपराध है। वैश्विक सैन्य व्यय का कम से कम 5% मानवता को बचाने वाले फंड में अनिवार्य रूप से जाए। ऐसी संस्कृति और साहित्य का संरक्षण हो जो किसी मानव धर्म अर्थात प्रेम, न्याय और करुणा का साहित्य बने, किसी देवी के चित्र की अवमानना न करे। सभी देशों में कानून सरल हो ताकि एक बच्चा भी प्रश्न कर सके और न्याय केवल अमीर की भाषा ना रहे। अंतिम संवाद, धरती मां का संदेश मानवता के नाम। धरती मां कहती है, मुझे हथियारों से मत बचाओ, मुझे बच्चों की हंसी से सजाओ, मुझे भाषणों से मत सजाओ, मुझे अपने हाथों से बचाओ। इस वीडियो को शेयर करो और यूएनओ तक पहुंचाओ। और याद रखो, तुम्हारा भविष्य वही है जिसका बीज तुम शिक्षा में बोते हो। भारत का बेटा, एक अंतिम विनती। माननीय यूनाइटेड नेशंस, यह पत्र विरोध नहीं, संवाद है। ये चेतावनी नहीं, ममता की पुकार है। ये राजनीति नहीं, मानवता का धर्म है। और मैं केवल यही कहता हूं कि यदि हम पृथ्वी को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों को हथियारों से अधिक शक्तिशाली बनाना होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ ये प्रार्थना पत्र आपके चरणों में समर्पित है। धरती का बेटा, पंकज कुमार धीमान, हिमाचल प्रदेश, भारत। मानवता के इस विनम्र संदेश में मैं उस दिव्य सत्ता का भी स्मरण करता हूं जिसे हम भगवान कहते हैं, परंतु यहाँ उसका अर्थ किसी धर्म, रूप या प्रतिमा तक सीमित नहीं है। मेरी समझ में भगवान का अर्थ है भव, भूमि और भरोसा। वो धरती जो धैर्य से हमें हर क्षण सहती और पोषित करती है। गौ, गगन, वो असीम आकाश जिसमें हमारी पृथ्वी शांति पूर्वक विराजित है। और वान, गुण, विवेक और धैर्य का धारक जो धरती से लेकर ब्रह्मांड तक एक ही चेतना को प्रकट करता है। अर्थात भगवान वो सत्ता है जो प्रकृति, धैर्य, प्रेम, संतुलन और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के रूप में हम सब में और हम सब के चारों ओर विद्यमान है। धैर्यवान, गुणवान, विवेकवान और दयावान। इसलिए जब मैं धरती माता की पुकार लिखता हूं तो मेरा नमस्कार किसी संप्रदाय का नहीं, बल्कि उसी सार्वभौमिक चेतना का है जो धरती और आकाश दोनों में एक ही सांस की तरह बहती है, जिसे 5वां चिराग या दीपक कहते हैं। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी को रेखा कहते हैं, कम से कम दूरी को सरल रेखा कहते हैं और अधिक दूरी को वक्र रेखा कहते हैं, जिसे जितना मर्जी अधिक लंबा करो। रेखाओं से भाषा बनी। हिंदी के अ और क्ष या इंग्लिश ए सरल रेखा से बना एस वक्र रेखा बना। ये चित्रों की भाषा है जिसे कला कहते हैं। आपका 1 लाख शेयर मेरी आवाज को यूएनओ जैसे मंच तक पहुंचा सकता है। इतिहास से भविष्य की ओर एक कदम।